जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है दाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से दाईं ओर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। बात करें सरस्वती पत्रिका की तो सरस्वती पत्रिका की शुरुआत 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने की थी। किसने की थी? चिंतामणि घोष ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया था। कब से कब तक किया था? 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा था? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है तितली, कंकाल, इरावती या फिर मंगलसूत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है इरावती। और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति। अगला क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है करुण, वेद, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार। मैथिली भाषा में रचित विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, इस्तवार लाल इत्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है गारसा दातासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसा दातासी। इस्तवार लाल इत्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसा दातासी। और इस्तवार लाल इत्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का मलाल किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, नंददास, चित स्वामी या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई। मीराबाई का मलाल किसकी रचना है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस कवि ने प्रदान की है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी
या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। आदिकाल का प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? हमारा ऑप्शन है खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो वह है खंजन नयन, जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। और खंजन नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर। बात करें मृगनयनी उपन्यास की, तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। आपका बंटी उपन्यास के लेखक मन्नू भंडारी हैं। और तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? हमारा ऑप्शन है मैथिली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना है कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है। हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, परिशोनाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? हमारा ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो वह है गोदान। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, गुलाब राय, आचार्य प्रताप द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलाब राय। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा था? तो गुलाब राय ने। अगला क्वेश्चन, बिहारी की रचना का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर, बिहारी सस्सई, सस्सैया या फिर बिहारी बोधनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी सस्सई। बिहारी की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है बिहारी सस्सई। अगला क्वेश्चन, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है वंदना वाजपेयी, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम। और गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था। अगला क्वेश्चन, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है पंडित राधाचरण गोस्वामी, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट या फिर काशीनाथ खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाबू तोताराम। भारत बंधु पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बिरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गद्य काल। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वह है गद्य काल। और गद्य काल आधुनिक काल का नाम है
और आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। बात करें चारण काल की, तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है। हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंजुल भगत। बेगाने घर में किसका उपन्यास है? तो मंजुल भगत का। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। हमारा ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती या फिर राजस्थानी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथूराम शर्मा शंकर। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना है नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, विठलनाथ या फिर विनोबाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विठलनाथ। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो विठलनाथ के। अगला क्वेश्चन, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। हमारा ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर ललित निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ललित निबंध। शिरीष के फूल किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है कसब, दिल्ली दूर है, मुझे चाँद चाहिए या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कसब। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है कसब। बात करें दिल्ली दूर है की, तो दिल्ली दूर है शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास है। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। हमारा ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पाली। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, छायावाद की कलावधि मानी गई है। हमारा ऑप्शन है
1918 से 1940 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1918 से 1936 ईस्वी तक या फिर 1922 से 1940 ईस्वी तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1918 से 1936 ईस्वी तक। छायावाद की कालावधि कब से कब तक मानी गई है? तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। हमारा ऑप्शन है कोणार्क, सरदिया, पहला राजा या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन डी अंधा युग। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन, बचपन की स्मृतियाँ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियों किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, रहीम किसके दरबार में कवि थे? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या फिर भोजराज। राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। रहीम किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, अर्जुन देव, वेणी माधव दास या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी वेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? तो वेणी माधव दास की। अगला क्वेश्चन, बंग महिला का असली नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है विद्यावती, रामेश्वरी देवी, राजेंद्र बाला घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो आपको याद रखना है राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन, राज्य तरंगिणी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, बिल्हड़, कल्हड़ या फिर क्षेमेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्हड़। राज्य तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रताप सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी गारसा दत्तासी। दिया गया कथन किसका है? तो गारसा दत्तासी का। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है गोदान, खंजन नयन, चंद्रकांता या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, नव भारत टाइम्स के संपादक का नाम था। हमारा ऑप्शन है मुकुट बिहारी, हरिकृष्ण प्रेमी, सत्यदेव विद्यालंकार या फिर राम गोपाल दिनेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यदेव विद्यालंकार। नव भारत टाइम्स के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे सत्यदेव विद्यालंकार। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, पल्लव, आंसू या फिर किसान। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्री प्रवास। दी गई पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्री प्रवास से। और प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बात करें पल्लव की, तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। और किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी हिंदी। मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका हैं। हमारा ऑप्शन है मधु कांकरिया, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती या फिर उषा प्रियमदा। राइट आंसर है ऑप्शन ए मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे किसका उपन्यास है? तो मधु कांकरिया का। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है तरुण के स्वप्न,
परिवारजक की प्रजा, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वह है तरुण के स्वप्न। बात करें परिवारजक की प्रजा की, तो परिवारजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या फिर उपभाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है बोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिस्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देव। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो देव ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। निराला की व्यंग्यपरक कविता इनमें से कौन सी है? तो वह है कुकुरमुत्ता। अगला क्वेश्चन, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, रीत काल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। हमारा ऑप्शन है कामायनी, चिदम्बरा, परिमल या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिदम्बरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है चिदम्बरा। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें कामायनी की, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, मतिराम या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है केशवदास। अगला क्वेश्चन, काला जल उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर सानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सानी। काला जल उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो गुलशेर खां सानी। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीचंद, रज्जब, दादू दयाल या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीचंद। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीचंद। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? हमारा ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो वह थे गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था?
हमारा ऑप्शन है 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, रामविलास शर्मा या फिर दशरथ ओझा। राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, दिनकर, अग्नि या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी दिनकर। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि इनमें से कौन नहीं है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, काव्य या फिर अनुवाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? हमारा ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, कांट की घंटियां या फिर एक शहर की मौत। राइट आंसर है ऑप्शन डी एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शिवपूजन सहाय, रस खान या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्त किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दी गई उक्ति किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला क्वेश्चन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है राधिका रमण, शिव प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो वासुदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर ब्राह्मण अपभ्रंश से। राइट आंसर है ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपते, हरिशंकर परसाई, यशपाल या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है दस कुमार चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन ए दस कुमार चरितम। कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दस कुमार चरितम। और दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की। अगला क्वेश्चन, छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? हमारा ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास द्विवेदी युग के किस कवि की रचनाओं में मिलता है? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अगला क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिया गया कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का।
अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? हमारा ऑप्शन है 12, 17, 16 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन बी 17। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या चंद्रोपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, ओज और अवदात का कवि किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। ओज और अवदात का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य किसे कहा है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, रसकलश या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए साकेत। डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य किस काव्य को कहा था? तो मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत को। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, नागार्जुन, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना किस रचना को माना है? तो सत्यवती कथा को। और सत्यवती कथा के लेखक ईश्वर दास हैं। कौन है? ईश्वर दास। मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और हंसावली असाइद की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश को अभिरू की भाषा किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है दंडी, पतंजलि, भरत मुनि या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए दंडी। अपभ्रंश को आबिरों की भाषा किसने कहा था? तो दंडी ने। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। जूही की कली किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सूरदास, दामोदर शर्मा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, चंदायन या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हंसावली, जिसके लेखक असाहित हैं। कौन है? असाहित। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानंद या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से या फिर 1828 में मद्रास से।
राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1826 में कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 में। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? हमारा ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सा ग्रंथ यानी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामोर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामोर सिंह की। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानियां उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है राजा नृवंशिया, उसने कहा था, परिंदे, या फिर कफन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें परिंदे कहानी की, तो परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और राजा नृवंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है तमस, झूठा सच, जिंदा मुहावरे, या फिर गुनाह बेगुनाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुनाह बेगुनाह। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गुनाह बेगुनाह, जिसके लेखक मैत्रेयी पुष्पा हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। बात करें जिंदा मुहावरे की, तो जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है गबन, गोदान, कर्मभूमि, या फिर प्रेमाश्रम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदान। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गोदान उपन्यास के। और गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, लज्जा राम मेहता, गोपाल राम गहमरी, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। इनका प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ और राजश्री हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।